और आइए अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। एक बार फिर वहां बवाल मचा हुआ है। बवाल क्यों? क्योंकि उद्योगों की कब्र अब बंगाल बनता हुआ नजर आ रहा है। ममता सरकार पर फिर उठ रहे हैं सवाल निवेश के नाम पर, क्योंकि ये जो लूट की जा रही है ये सही नहीं है। आखिरकार कई ऐसी इंडस्ट्रीज जो पश्चिम बंगाल को उभरता हुआ राज्य मानती हैं और वहां पर उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई ये सोचकर कि निवेश आएगा, निवेश के पीछे पीछे रोजगार भी आएगा, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। आखिरकार निवेश है या लूट, ये आपको समझाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार इस खबर का पूरा लबो-लुबाब क्या है। तो ममता सरकार का ये फ्लॉप शो जहां निवेश के नाम पर लूट की गई, क्योंकि ममता राज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, वो ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। बंगाल में उद्योग इस वक्त बदहाल है। टीएमसी के सत्ता में आने के बाद हालात बिगड़ गए। हालात पर भाजपा ने एक बुकलेट जारी किया। उस बुकलेट का नाम हम आपको बताएं, बुकलेट का नाम है वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रेवयार्ड, यानी कि कैसे पश्चिम बंगाल औद्योगिकरण के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। बंगाल में बड़े उद्योग लगाना समय की जरूरत है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने साफ तौर पर यह कहा कि औद्योगिक घरानों ने बंगाल छोड़ा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र का एफडीआई 36%, जबकि बंगाल का सिर्फ 16% है। असल में दूसरे राज्यों में ये सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है और ऐसी कई घटनाएं हैं। आप सिंगूर याद कीजिए, नंदीग्राम याद कीजिए, जिसकी वजह से एक नकारात्मक माहौल फैला। देश भर के उद्योगपतियों को एक गलत संदेश गया। किसानों को इकाइयों में दिया गया मालिकाना हक जो है उसको लेकर भी कई सवाल उठाए गए और ऐसे में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ये ममता सरकार का फ्लॉप शो है, जहां बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की अगर बात की जाए तो सिर्फ फायदे जो हैं वो नहीं हुए बल्कि नुकसान ज्यादा है। और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार काम कर रही है, आइए उस पर भी डालते हैं नजर। तो पूरी तरह फेल साबित हुई ममता सरकार। कानून व्यवस्था क्योंकि पूरी तरह से ध्वस्त है, तो आप सोच लीजिए कि इंडस्ट्री लगाने के लिए कानून व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। वोट बैंक के लिए राज्य की सुरक्षा से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अपराधियों को खुली छूट है। शिक्षा प्रणाली का पूर्ण पतन यहां पर है। राजनीतिक हस्तक्षेप से स्कूल कॉलेज अगर देखा जाए तो असुरक्षित हैं और ओबीसी आरक्षण घोटाले मामले की अगर बात की जाए तो खतरे में है इस वक्त छात्रों का भविष्य। नाकाम सरकार के कारण पलायन जो है, इसीलिए मजबूर है पलायन के लिए। कागजों पर डॉक्टर स्टाफ सब मौजूद है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस पूरे मामले पर शुभेंदु अधिकारी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 20 लाख करोड़ का मूव हुआ, कम से कम 800 मूव हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट जीरो है। नो बड़ा इंडस्ट्री यहाँ आया। इकोनॉमी, बिजनेस, इंडस्ट्री का हालत बहुत गंभीर है। बंगाल छोड़ के जो नौजवान भाग रहा है दूसरा प्रदेश में, नौकरी नहीं है, रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं कोलकाता से। सौरभ, वो कहते हैं ना कि मेरे पास कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर बढ़ती हुई है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ भी नहीं है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल की साफ तस्वीर है। आंचल, देखिए, जब तृणमूल सरकार यहाँ पे पावर पे आई थी तब उनका क्या नारा क्या था? उनका नारा था परिवर्तन। परिवर्तन का नारा देके वो यहाँ पे आई थी, वहां पे लेफ्ट जो रूल था उसके खिलाफ में। फिर आगे चल के अब देखिए 14 साल हो गया, एक दशक बीत गया है, लेकिन एक दशक में ऐसा कोई उद्योग नहीं, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं जिसको टीएमसी कह सके कि ये हमारा जो दौर है, हमारा दौर में ये इंडस्ट्री यहाँ पे बंगाल में हुई है। ऐसा कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट वो कह नहीं सकती। और जो विपक्ष का कहना है कि आप हर साल हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके उद्योगपति को ले आकर यहाँ पे ले आकर आप यहाँ पे सम्मेलन करते हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है? और जब तृणमूल सरकार यहाँ पे आई थी तब किसका एग्जाम्पल दिया जाता है? तब गुजरात का एग्जाम्पल दिया जाता था, जब वहां के सीएम थे नरेंद्र मोदी, जब अब प्रधानमंत्री है, जो अब प्रधानमंत्री है। तो वो जो एग्जाम्पल है गुजरात के कंपैरिजन में बंगाल का जो हाल है, वो सारा जो तस्वीर है 14 साल में क्या हाल है, वो राज्य बीजेपी विधानसभा निर्वाचन से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले इसको सामने ले आया है। जी।
तो साफ तौर पर कह सकते हैं सौरभ, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।